हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज करेंगे हम कुछ महाजनपद साम्राज्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन से थे? मगध, वत्स, कौशल व अवंती। हर्यक वंश कब से कब तक रहा? 544 से 412 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बिंबिसार। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? श्रेणिक। बिंबिसार का विवाह किसके साथ हुआ था? महाकोसला के साथ। बिंबिसार को दहेज में 1 लाख की वार्षिक आय वाला कौन सा प्रांत मिला? काशी प्रांत मिला था। बिंबिसार की दूसरी पत्नी कौन थी? चेलन्ना बिंबिसार की दूसरी पत्नी थी। बिंबिसार ने कौन से नवीन नगर की स्थापना करवाई थी? राजगृह की। बिंबिसार ने कौन सा उद्यान बौद्ध तथा संशय के निमित्त कर दिया? वैलुवन। कुणिक किसे कहा जाता था? अजातशत्रु को। अजातशत्रु का शासन कब से कब तक रहा? 492 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु ने किस युद्ध में महाशिलाकंटक तथा रथ मूसल का प्रयोग किया था? वैशाली के लिच्छवियों के साथ युद्ध में। उदयन का उदयभद्र का शासन कब से कब तक रहा? 460 से 444 ईसा पूर्व तक। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर उदयन ने किस नगर की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश का शासन कब से कब तक रहा? 412 से 344 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग ने किन राज्यों को मगध साम्राज्य का भाग बनाया? अवंती एवं वत्स को। कालाशोक का शासन कब से कब तक रहा? 394 से 366 ईसा पूर्व। कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म किन बौद्ध संघ में बट गया? स्थविर तथा महासंघिक। कालाशोक वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्मनंद। कोर्टियस के अनुसार महापद्मनंद नंद का पिता किस जाति से था? नाई जाति से। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। पुराणों में महापद्मनंद को कौन सी उपाधि दी गई? पृथ्वी का राजा। अनुलंघिक शासन, सर्वछत्रात्मक। घनानंद को ग्रीक लेखकों ने क्या कहा? अग्रमीज एवं जैंद्रमीज। हकामनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय। सिकंदर ने पोरस को किस युद्ध में हराया? हाइडेस्पीस, झेलम के युद्ध में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई? बगदाद के निकट बेबीलोन में। अवंती के शासक चंड प्रदोत की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने किसे भेजा था? राजवैद जीवक को। मतों की गणना करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? सलाक गिराहक कहलाता था मतों की गणना करने वाला। हिमालय क्षेत्र के शासक क्या कहलाते थे? विराट। भूमि की माप करने वाला अधिकारी कौन होता था? रज्जुक गिराहक। अनाज की तौल का निरीक्षक कौन करता था? द्रोण मापक। महाजनपद काल में कर एकत्र करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? बलि साधक। कर को खजाने में जमा करने वाला क्या कहलाता था? भागदूत। अजातशत्रु के 2 मंत्री कौन थे? सुद्दित तथा वस्कार। तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? शान तांबे का सिक्का कहलाता था। कथा सरित सागर के अनुसार उदयन का संबंध किससे था? पांडवों से। डायरियस ने सिंधु नदी की खोज करने के लिए किसे भेजा? साइलैक्स को। तक्षशिला के शासक ने सिकंदर के सामने कहाँ आत्मसमर्पण किया? निकैया में। बिंबिसार की साम्राज्य में कितने गांव थे? 80,000 गांव थे। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? पुत्र अजातशत्रु ने। उदयन द्वारा किसकी हत्या की गई? पिता अजातशत्रु की उदयन द्वारा हत्या की गई। महापद्मनंद का कौन सा पुत्र सिकंदर का समकालीन था? धनानंद। धनानंद का विनाश किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। राजा के पुत्र के जन्म के अवसर पर महापद्मनंद काल में कौन सा कर लिया जाता था? दुग्ध कर। ईरान की आर्मेन लिपि में से कौन सी लिपि अपनाई गई थी? खरोष्टी लिपि। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत कितने राज्यों में वर्णित था? 16 राज्यों में। इन 16 राज्यों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में दी गई है? अंगुत्तर निकाय में। 16 राज्यों की सूची किस जैन ग्रंथ में दी गई है? भगवती सूत्र में दी गई है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध के प्रारंभिक राजवंश की स्थापना किसने की? बृहद्रथ ने। बृहद्रथ के पुत्र का क्या नाम था? जरासंध। बृहद्रथ किसका पुत्र था? वसु का।
अजातशत्रु को भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए किस स्तूप की वेदिका पर उत्तीर्ण किया गया है? बरहुत के। पुराणों को दिव्यावदान में कालाशोक का उल्लेख किस नाम से है? काकवर्ण के नाम से। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों में महापद्म नंद की राजधानी थी, कहाँ थी? चंपा राजधानी थी। इसके प्रमुख शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त। वर्तमान क्षेत्र कौन से हैं? भागलपुर व मुंगेर। मगध महापद्म नंद की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज। इसके प्रमुख शासक कौन थे? बिंबिसार व अजातशत्रु। वर्तमान क्षेत्र कौन से हैं? पटना, गया व शाहाबाद। वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पावा, कुशीनारा। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती, अयोध्या। पांचाल महापद्म नंद उत्तरी की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र। पांचाल महाजनपद दक्षिण की राजधानी कहाँ थी? काम्पिल्य। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। अवंती महाजनपद उत्तर की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। अवंती महाजनपद दक्षिण की राजधानी कहाँ थी? महिष्मती। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सक्रिमती, सोथिवती। अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पोतन। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अस्मक था। फ्रेंड्स, यूट्यूब के इतिहास में एक टॉपिक से कोई भी इतने क्वेश्चन नहीं करवा सकता है। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। तक्षशिला के वर्तमान क्षेत्र कौन से हैं? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र। कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राजपुर, हाटक। वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला। कौशल महाजनपद का एक भाग है। वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश का। झारखंड में लौह खदानों के उदय का कारण है मगध साम्राज्य। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोस मिलते रहें। मगध महाजनपद चारों ओर से घिरा हुआ था, गंगा और सोन नदी से। गंगा के दक्षिण का क्षेत्र कहलाता था मगध। मगध की राजधानी बाद में स्थानांतरित कर दी गई पाटलिपुत्र में। महाजनपदों के शासक फसलों पर कर वसूल करते थे 1/6 की दर से। पूर्वी मगध वंश में नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महापद्म नंद द्वारा। 4वीं शताब्दी में राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था उदयन द्वारा। प्रारंभ में मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगृह। राजा अंभी शासक थे तक्षशिला के। महाजनपद नंद के ने शासन किया था मगध राज्य पर। जनपद काल में विष शब्द का अर्थ था सामान्य लोग। गांधार कला विद्यालय प्रभावित था ग्रीक और रोमन काल से। अजातशत्रु ने वस्कार नमक अपने मंत्री को सलाह देने के लिए भेजा था बुद्ध के पास। उज्जैन शहर को पहले जाना जाता था अवंतिका के नाम से। बिंबिसार शक्तिशाली शासकों में से एक था। मगध मध्य प्रदेश में खजुराहो के स्मारक उत्कृष्ट प्रतीक हैं। चंदेल राजवंश के प्राचीन शिक्षण संस्थान तक्षशिला के अवशेषों की खोज की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। गांधार प्राचीन कला विद्यालय का विकास हुआ था कुषाण के शासनकाल में। गांधार, मथुरा, अमरावती प्राचीन भारतीय विद्यालय है कला के। 16 ज्ञात महाजनपदों में से महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी अजातशत्रु ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। समस्त क्षत्रियों का संहार करने वाले को कहा जाता था महापद्म नंद। चंड प्रद्योत प्राचीन भारतीय महाजनपद के शासक थे अवंती के। महिष्मती नगर स्थित था अवंती महाजनपद में। प्राचीन शहर तक्षशिला स्थित था सिंधु और झेलम नदी के बीच में। सांची स्तूप की नींव रखी गई थी अशोक द्वारा। मौर्य साम्राज्य में राजस्व विभाग के प्रमुख को कहा जाता था समाहर्ता। अवंती मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की गई थी पुष्यमित्र शुंग द्वारा। वह मौर्य राजा जिसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसक सिद्धांतों को अपनाया था अशोक द्वारा। मौर्य राजा जिसने श्रवणबेलगोला में आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य प्रशासन में सेना की देखभाल एक युद्ध कार्यालय द्वारा की जाती थी, जिसमें शामिल थे 30 सदस्य। मगध सम्राट जिसने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया उसका नाम था बिंबिसार। कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया था? अशोक के। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजने वाला यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। सम्राट अशोक पुत्र था बिंदुसार का। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। अशोक के शासनकाल में प्रांतीय राजधानी थी तक्षशिला और उज्जैन। दास कर्मकार जैसे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी मौर्योत्तर काल में। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में दरबार थे 64 दरबार थे। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। वह मौर्य राजा जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दी। अशोक ने। मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। सांची का महान स्तूप बनवाया गया था अशोक के शासनकाल के दौरान। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।